तो सुन लो तुम। क्या सुना है? तुम्हें बताओ क्या सुना है? आप लोग प्रदर्शन का पार्ट है या नहीं? आप यहाँ खैनी बनाकर खा रहे हैं, प्रदर्शन में बैठे हुए, दिखाइए। फिर क्या हो गया? खैनी खा रहे हैं तू? क्या सुन रहे हैं सर, बताइए ना। नहीं सर, धक्का नहीं देंगे। मैं बात कर रहा हूँ, ये बदतमीजी कर रहे हैं। बाहर आ जाओ ना। बाहर आ गए, हम पीछे वाले होकर बात कर रहे हैं, इनको बदतमीजी क्यों? अभी थोड़ा मुझे वक्त दो, भी बताऊंगी, थोड़ा सा वक्त दे दो अभी। अभी कि इतने बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, गुंडे, मवालिया सब भाजपा में भरे हुए हैं, आज तक किसी पे बुलडोजर एक्शन हुआ है? बताइए, हुआ है? शोरूम के अंदर घुसकर गाड़ियों को तोड़ा गया, वहाँ पर लोगों के ऊपर पथराव किया गया। क्या ये मजदूर हो सकते हैं, आपको लगता है? जी क्यों नहीं हो सकते, सारे वर्कर्स ही हैं, वो 8-8-9 हज़ार की वो जो नौकरियां कर रहे हैं। उसके अलावा ये सिंबॉलिक एक्ट इसलिए ज़रूरी है कि उनकी मांगे हुई सुन रही आप है। सिंबॉलिक एक्ट बता रहे हैं, वायलेंस की आप जगह बता रहे हैं। वायलेंस, जी आप ये वायलेंस तो बड़ा देख लिया, जो पुलिस वायलेंस की हुआ है उसका क्या। मैं नहीं बोल सकती, मुझे ज़्यादा बोले, मेरी बहन बोलेंगी, देखो। क्या नाम है जी आपका? मुझे नहीं मालूम। मालूम ही नहीं है तो यहाँ आए सर, आपको कुछ तो पता होगा। बोलूंगा नहीं अभी, मैं थोड़ा उनको सुनूंगा। सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं सर, क्या बातें हो रही, कुछ तो बताइए। आप सुन भी रहे हैं तो क्या बातें हो रही? ओफो, मैं अभी नहीं बोलूंगा इसमें, पहले उनको सुन लूँ मैं। हाँ जी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है टीएनएन वर्ल्ड पर। मैं आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से अभी से कुछ ही दिनों पहले नोएडा में लेबर प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर एक बड़ी हिंसा की तस्वीरें आपको देखने को मिली थी। एक कार के शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया था, कई गाड़ियां वहां पर जला दी गई थी, शीशे तोड़ दिए गए थे और एक भयानक हिंसक प्रदर्शन हुआ था। कहीं ना कहीं उसी के तर्ज पर आज जंतर मंतर पर सीपीआईएम द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बात की मांग की जा रही है कि जो लोग उस प्रदर्शन में जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा करने की मांग की जा रही है। ये लोग उनकी बात कर रहे हैं जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा के अंदर दंगा भड़काने का काम करते हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाने का काम करते हैं, जो वहां पर दफ्तरों पर पथराव करने का काम करते हैं। आज सीपीआईएम यानी लेफ्ट उनकी वकालत करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंचा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये लोग यहाँ पर वो डफली गैंग भी, वो जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डफली बजा बजा कर यहाँ पर जो आज़ादी मांगा करते थे, जो जेएनयू और तमाम जगहों पर आज़ादी मांगने का काम करते थे, अब वो मजदूरों की आड़ में कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। पीछे की ओर भी कुछ लोग देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग केवल नारेबाजी कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? अभिषेक। सॉरी, अभिषेक क्या मांगे हैं, किस बात का प्रदर्शन है ये? भाई, जिस तरह से सरकार मजदूरों के जायज़ मांगों को लेके जब मजदूर उठ रहे हैं, जिस तरह से दमन कर रही है, ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है। मजदूरों की मांगे जायज़ है, उसको माना जाए और जिस तरह का राज्य दमन हो रहा है, इस पर रोक लगे। नहीं, पर मजदूरों की आड़ में जिन लोगों ने हिंसा की नोएडा के अंदर, जो ऑफिसर्स, तो नहीं करना है। बताइए ना। आपको मालूम नहीं है सर? बताइए, आप जानकारी दीजिए सर, हमें नहीं मालूम है, आप बताइए। बताइए तो भाई साहब। आप सरकार से ही पूछ लीजिए ना, आप सरकार से ही पूछ लीजिए ना, या और किसी से पूछ लीजिए होगा तो। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? आपको ज़्यादा है। कोई बात नहीं। देखिए मैम, क्या नाम है? यहाँ आए, क्या प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं मैडम? अच्छा मैडम बताएंगे। मैडम क्या नाम है मैम? यास्मीन। यास्मीन जी, क्या मांगे हैं मैम जी, क्यों यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ जानकारी? यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है मजदूरों के लिए, मजदूरों की कम तनख्वाह होने के कारण, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से आई मैडम आप? श्री राम कॉलोनी से, दिल्ली से हैं? दिल्ली से। तो क्या लग रहा है कि कौन ज्यादती कर रहा है मजदूरों के साथ, क्या हक खाया जा रहा है उनका, कुछ बताइए। नहीं, इसके आगे मैं नहीं बोल सकती, मुझे ज़्यादा बोले, मेरी बहन बोलेंगी, देखो। बहन बोलेंगे। मैडम क्या नाम है मैम? अभी 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 आई, रुक जाओ थोड़ी देर। नाम तो बताइए। हाँ, नरगिस नाम है मेरा। ये प्रदर्शन हो रहा है मजदूरों के लिए, क्या मांगे हैं मजदूरों की तरफ से, क्या बातें? अभी थोड़ा मुझे वक्त दो, भी बताऊंगी, थोड़ा सा वक्त दे दो अभी। अभी हाँ। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बातें करने की बात हो रही है। यहाँ पर अभी लोग समझेंगे कि क्यों आए हैं प्रोटेस्ट में, क्योंकि बुलाया गया है। जाहिर तौर पर इन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्यों ये लोग प्रदर्शन में आए। आप देखिए कतारें, यहाँ कुर्सियाँ भरी पड़ी हैं और यहाँ पर लोग बैठे हैं। मंच से भाषण अभिभाषण जो है वो जारी है और यहाँ कुछ कार्यकर्ता जो है तमाम लोग बैठे हुए हैं मजदूरों की बात करने के लिए। और फ्लैक्स और माध्यम से आप दिखाइए कि कैसे नोएडा में गिरफ्तार निर्दोष मजदूरों को रिहा किया जाए। सर क्या मांगे हैं सर? सबसे पहले तो जो उचित मांगों को लेकर के जो सड़क पे मजदूर आए थे, उनको रिहा किया जाए, उनको न्यूनतम वेतन जाए, इस महंगाई में उसके जीवन यापन कैसे चलेगा, उसको दिया जाए। ये मुख्य मांगे हैं हमारे। नहीं, पर आपने नोएडा में गिरफ्तार लोगों की बात की, वो कह रहे हैं कि नोएडा में तो हिंसा की गई है, उस बिना पर गिरफ्तारी की गई। ऐसा स्थिति क्यों पैदा हुई जब मजदूर हिंसक हुए? कोई भूख रोटी के लिए रोटी मांग रहा है, उसको आप हिंसक कह दिए? ये तो आपका आरोप है ना, आप हिंसक हुए नहीं। हिंसक वो आपके द्वारा करवाया गया प्रायोजित कार्यक्रम है, सरकार ने करवाया। बिल्कुल बिल्कुल उनके द्वारा करवाया गया कार्यक्रम है और उसको, इस तरह के कार्यक्रम को रोका जाए और मजदूरों के जो उचित मांग है, उनकी रोजी रोटी की मांग है, उनको दिया जाए। क्या लगता है जिन्होंने ऑफिस पर पथराव किया, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ऑफिस और कार के शोरूम में पथराव करने वाला क्या वाकई में मजदूर है?
देखिए जो इस तरह की घटनाएं होती है, हमने आपको भी अनुभव हुआ, हमें भी अनुभव कि इस तरह के मजदूर में कुछ लोग जो है घुसा दिए जाते हैं और उस पर पथराव करवा करके उस आंदोलन को उचित मांगों से डाइवर्ट करने की कोशिश किया जाता है। वो काम इन लोगों ने किया है, हम इसको नहीं मानते हैं और जो मजदूर गिरफ्तार हुए उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। तो देखिए, ये लोगों की अपनी अपनी राय है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? यार सुन लेने दो, मुझे नहीं मालूम। मालूम ही नहीं है, तो यहाँ आए हैं सर, आपको कुछ तो पता होगा। मैं बोलूँगा नहीं अभी, मैं थोड़ा उनको सुनूंगा पहले। सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं सर, क्या बातें हो रही हैं, कुछ तो बताइए। आप सुन भी रहे हैं तो क्या बातें हो रही हैं? ओफो, मैं अभी नहीं बोलूँगा इसमें, पहले उनको सुन लूँ मैं। हाँ चाचा, अभी बोलने के मूड में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। मैम क्या नाम है मैम? नहीं नहीं अरे आप लोग प्रोटेस्ट में आए हैं, कुछ तो जानकारी होगी, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कुछ बताया गया होगा। इंडिपेंडेंट है। आप मैम क्या नाम? हम भी इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर सीपीआईएम के साथ साथ कुछ लोग इंडिपेंडेंट तौर पर भी आए हैं। कहीं ना कहीं अब इनको इंडिपेंडेंट क्यों बोला जा रहा है खुद को और क्यों प्रोटेस्ट में ये लोग आए हैं, अब इन लोगों को शायद जानकारी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन लोग अभिभाषण को सुन रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? महावीर। क्या प्रोटेस्ट है, क्या मांगे हैं? प्रोटेस्ट सीपीआईएम और जो लेफ़्ट के जितने भी हमारे साथी हैं उनके सभी कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद हैं। वो मज़दूरों के समर्थन के लिए यहाँ हैं, क्योंकि वो मज़दूर इस दिल्ली या दिल्ली आसपास नोएडा एनसीआर में जिस तरीके से वो अपना खून पसीना बहा करके हैं उद्योगपतियों को अरबपति खरबपति बना देता है, और आज उसके ऊपर इस तरीके का पुलिस का दमन, वो भी उन चीज़ों के लिए जो उनकी जायज़ मांगे हैं। मतलब एक 26,000 न्यूनतम वेतन के लिए वो दमन सह रहे हैं, मोहताज हैं कि उन्हें मिलना चाहिए, जिसकी वजह से जो उनके मालिक हैं वो स्वर्ण अच्छी गाड़ियाँ अच्छे बंगलों में रहते हैं। तो उनके समर्थन के लिए हम मौजूद हैं सभी साथी, और हम आए हैं कि ताकि उनकी जो मुख्य मांगे हैं, न्यूनतम वेतन है, चाहे जहाँ जो वो काम करते हैं, जिन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन हादसे के वक्त उनके साथ जिस तरीके के व्यवहार, जो उनको चीज़ें नहीं उपलब्ध होती हैं, उन इस तमाम चीज़ों को लेकर पर हरियाणा सरकार ने जो मजदूरों की मांग थी उनको मान लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओटी के लिए जो कहा है कि उनको दुगना पे किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। ये हम भी जानते हैं कि किस तरीके का रवैया रहा। अगर इस तरीके का रवैया रहता तो पुलिस के इस प्रकार के दमन ना होते। तो हमें जब तक वो निर्धारित चीज़ें सामने नजर नहीं आती तब तक हमारा ये उनके समर्थन में प्रोटेस्ट या इस तरीके की चीज़ें जारी रहेंगी। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, सीपीआईएम के जो बिल्ले लगाए हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? रियाजुद्दीन। क्या मांगे हैं, क्या प्रदर्शन है सर, कुछ बताएंगे रियाज जी? ये मेरे को खांसी हो रही, बोला नहीं जाता ना, जब एकदम एक दो वर्ड में भी बोलने गर्मी में बोला नहीं जाता, खांसी हो रही है। कोई बात नहीं, देखिए खान चाचा को खांसी हो रही है। सर आपका क्या नाम है? आप तो पहले स्मोकिंग कर रहे हैं सर, आपसे बात अभी नहीं कर पाएंगे। आपका क्या नाम है? हाँ बोलिए। क्या नाम है सर? गोपाल नाम है मेरा। क्या प्रदर्शन है, किसके लिए रिहाई मांग रहे हैं सर? पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार का चरित्र ही मजदूर विरोधी है। सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि मजदूरों का जो 4 लेबर कोड था पहले रद्द किया है, ठीक है। अभी जो आप कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने वेतन बढ़ाया है, तो लेबर कोड क्यों नहीं रद्द कर देते? मुख्य मांगे क्या है? अब 12 घंटा काम करेगा, अब 12,000 10,000 रुपया देंगे, उसमें मजदूरों का क्या होगा? नहीं, पर ओवर टाइम के लिए तो दुगना पे करने का वादा किया है सरकार ने, तो क्या कहेंगे उस पर कि अगर कोई मजदूर ओवर टाइम करता है तो जितना उसको न्यूनतम मिलता था उससे दुगना मिलेगा? सवाल वो नहीं है, सवाल है कि इनका चरित्र क्या है। चरित्र को लेकर बात है। नहीं, चरित्र की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आते ही मजदूर विरोधी चरित्र इन्होंने दिखाया कि लेबर कोड पहले रद्द कर दिया। इससे क्या साबित होता है कि मजदूर के फेवर में नहीं है, उनके तनख्वाह देने के फेवर में नहीं है। तो हमारी मांगे जो है, ये जो धरना है उसी का है कि लेबर कोड लागू करो, उसको रद्द करो, और जो न्यूनतम वेतन जो है मजदूरों का हक तो मिलना चाहिए ना। पर नोएडा में भी लेबर से प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के अंदर काफ़ी हिंसा हुई, कई ऑफिसेज पर पथराव किया गया, गाड़ी के शोरूम में आग लगाई गई, गाड़ियों को पत्थर और डंडे से मार मार कर तोड़ दिया गया। उस पर क्या कहेंगे सर? सवाल सभी कुछ लोग करेंगे, पूरे मजदूर को थोड़े दोष दे सकते तो हैं। बात है सर कि आप कुछ लोगों की वजह से पूरा आंदोलन अगर बदनाम होता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि जो लोग अपने न्याय की मांग कर रहे हैं वो फिर हिंसा भी कर रहे हैं। नहीं, प्रश्न ये है कि सभी मजदूर थोड़े ऐसे करते हैं, 1-2 करेंगे, पूरे मजदूरों पे अब लाठी लगता है सर 1-2 मजदूर मिलकर पूरे नोएडा 63 सेक्टर के अंदर इतने तमाम ऑफिस हो सकता है। जो असामाजिक तत्व होते हैं वो घुस के कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात तो है नहीं।
तो ये तो मजदूरों की एक तरह से जो स्ट्राइक है, आंदोलन है, उसको मतलब कमज़ोर करने की बात आती है ना, यही है। देखिए, तो लोगों की अपनी अपनी राय है, तमाम लोग अपनी अपनी बातें रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ झंडा लेकर भी खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिकेत गौतम। क्या प्रोटेस्ट है, क्या मांगे हैं? जी, ये अभी बीते दिनों मतलब कि नोएडा में जो वर्कर स्ट्राइक हुआ था, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हुआ था, उसके मतलब उसके बाद में जो कंडीशंस एस्केलेट की गई, जो पुलिस वायलेंस हुआ लोगों पर, उसके बाद वर्कर्स को मतलब कि अरेस्ट किया गया। तमाम लोग अभी डिटेन्ड हैं और जो तमाम लोग जिन पे एफआईआर की गई हैं तो उनको रिलीज़ किया जाए। जो मतलब ब्रॉडली जो डिमांड्स हैं, उसके अलावा मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी है लोगों को मुहैया कराई जाए। उसके अलावा 4 लेबर कोड्स, जो कि सबसे बड़ा एक जो वेपन है, सबसे बड़ी जो विनाशकारी, जो डेवस्टेटिंग जो पॉलिसीज़ हैं रूलिंग गवर्नमेंट की, हिंदुत्व कॉर्पोरेट गवर्नमेंट की, उनको वापस लिया जाए। सर, प्रोटेस्ट नोएडा में 5 दिनों से चल रहा था, पर 5वें दिन जब हिंसा होती है उसके बाद डिटेनिंग की जाती है, अरेस्टिंग की जाती है। क्यों इस तरीके की सिचुएशन आई? क्यों ऑफिसेस को तोड़ा गया? क्यों गाड़ियों को आग लगाई गई? क्या वजह समझते हैं इसके पीछे? जी, ये देखो एग्जैक्टली मैं बताऊं आपको कि एज एन आउटसाइडर जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं तो वहाँ था नहीं, ठीक है। ना तो काफ़ी लोग नहीं थे, बट एक ब्रॉडली अगर और फिर लोग किस चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप पे। पर मैं आपको बताता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ था, टीएनएन की टीम वहाँ पहुंची थी। जिस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिली, गाड़ियों को जलाया गया, शोरूम के अंदर घुसकर गाड़ियों को तोड़ा गया, वहाँ पर लोगों के ऊपर पथराव किया गया। क्या ये मजदूर हो सकते हैं, आपको लगता है? जी, क्यों नहीं हो सकते, सारे वर्कर्स ही हैं, वो 8-8, 9 हज़ार की वो जो नौकरियां कर रहे हैं। उसके अलावा ये सिंबॉलिक एक्ट इसलिए ज़रूरी है कि उनकी मांगे हुई सुन तो रही आप है। सिंबॉलिक एक्ट बता रहे हैं, वायलेंस की आप जगह बता रहे हैं। वायलेंस, जी आप ये वायलेंस तो बड़ा देख लिया, जो पुलिस वायलेंस की हुआ है उसका क्या? जो एफआईआर की गई है, 8,000 जो कमाता है उस पर एफआईआर की गई है लोगों पर, वर्कर्स पे, तो वो कहाँ से जिएगा? खाने तक का है नहीं उस पर, वो वायलेंस नहीं है। जो पूरा एपिस्टेमिक वायलेंस है, जो रेगुलर वायलेंस है, जो हवा तक, जो हर जहन में वायलेंस है, उसके बारे में कुछ नहीं। जो लोग अब जब क्या कहते हैं वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, वो भी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह को थोड़ा बहुत बैरिकेड्स वगैरह तोड़ना, तो वो मतलब कि एक सिंबॉलिक एक्ट है ताकि उनकी बातों को सुना जाए, और वो चीज़ें एस्केलेट की जाती हैं। नहीं, पर ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं कि आप उसको सिंबॉलिक एक्ट बता रहे हैं। किसी भी जगह पर कोई भी हिंसा होना किसी तरीके से भी जस्टिफाइड नहीं है, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। जस्टिफाइड नहीं है तो जी आप मुझे फिर मतलब मैं ये तो नहीं देखता कि लोग मतलब जो पुलिस वायलेंस है उसको मतलब गलत ठहराते हैं। पर पुलिस क्या काउंटर अटैक नहीं करेगी क्या, रोकने के लिए पथराव नहीं? इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, जो रेगुलर वायलेंस होता है स्टेट अपरेटस से रोज होता है। यूपी बहुत गॉन केस है दोस्त, यहाँ की हवा में कम्युनलिज्म, कास्टिज्म भरा हुआ है। मतलब आप यूपी पुलिस में भी बता रहे कि कम्युनलिज्म है? पूरा स्टेट अपरेटस। कैसे कम्युनलिज्म का कुछ एग्जांपल अगर आप दे पाए? अपरेटस सबमिट करने कहा था कि इंडिया की हालत बहुत बुरी है, जहाँ पर अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, वो डेन ऑफ इग्नोरेंस है। पर कम्युनलाइजेशन कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की, अगर हम खासतौर पे बात करें, अगर आप बात करें जाइए वहाँ पर पुलिस स्टेशन में और तमाम वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में, सबसे पहले आपसे जब जाति पूछी जाएगी, रिलीजन पूछा जाएगा, नाम सरनेम डिफाइन करता है कि आपका काम होगा नहीं होगा, आपको जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। जो एक्शन लिया जाता है चाहे वो तमाम चीज़ें, ये बात बहुत सच है। लोग कहते हैं अगर अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई होती है, मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो विकास दुबे के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, नाम नहीं देखा जाता। जी, ये इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। अब ये सबसे ज़्यादा जो SC ST पे एट्रोसिटीज़ होती है, हम भी कभी यूपी कोई पीछे नहीं है उसमें, बहुत तमाम एट्रोसिटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। केवल यूपी में हो रही है? यूपी में जगह जगह हो रही है ये, लेकिन यूपी बहुत गॉन केस है। यूपी बिहार बहुत बुरा हाल है इधर, याद रखेगा। कहाँ से आते हैं सर? मैं तो बुलंदशहर से हूँ। आपको तो उत्तर प्रदेश से, यहाँ क्या आपके एरिया में होती है इस तरीके के? यूपी में तो बहुत, अभी लास्ट टाइम मैं देख रहा था मतलब सोशल मीडिया पे ही, बुलंदशहर में मतलब कि एक कोई दलित मजदूर थे, उनकी जो बारात वगैरह थी वो नहीं निकलने दे रहे थे बुलंदशहर में। तो जी हालत, उस मजदूर ने फिर पथराव किया, हिंसा की नहीं ना की होगी? नहीं, आप तो ये चाहते हैं पीट के मर जाए, ना करे रिसेंट। कानून उसके लिए बना है? कानून नहीं बना, ये तो गलत फहमी है। कानून नहीं है लोगों के लिए, SC एक्ट नहीं है? कानून नहीं है लोग, SC एक्ट नहीं है? ये तो कितने रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें, कितने लोग, कितने केसेस रजिस्टर होते हैं, इसका कोई डेटा है, ब्यौरा है? जितने भी होते हैं ज़्यादातर फेक निकल जाते हैं, यही समस्या आ जाती है। फेक निकलते हैं जी, प्रोसेस को पनिशमेंट बनाओगे तो फेक निकल ही जाएगा। मतलब आप कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं। कोई डिवाइन नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ हम भी उसी किताब के, हम भी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डॉक्यूमेंट है, जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के अंतर्गत आते हैं। मैं तो उसके किसी सेक्शन या आर्टिकल के बियॉन्ड नहीं हूँ, ठीक है, कोई भी नहीं है, ना ही पुलिस ऑर्डर है, ना ही कोई IPS IAS है। तो सवाल हर किसी से होंगे, हमसे होंगे, सबसे होंगे। क्या नाम है जी सर आपका? जगदीश चंद। क्या मांगे सर प्रोटेस्ट को लेकर के नोएडा में जो हिंसा हुई है उसके बाद आप लोग वहाँ मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन्हें छोड़ा जाए, पर कई लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनके लिए आप लोग क्यों सहानुभूति दिखा? नहीं, सवाल ये हिंसा जो भी हुई है वो मजदूरों ने की, वो जो हम मसलमैन जो ठेकेदार बने हुए हैं उनके जो चमचे गुर्गे उन्होंने ये काम किया है, तो इनको डिफेम कर।
मजदूर जो जाता, कह रहे हैं मजदूरों की आड़ में, मजदूरों के प्रोटेस्ट में बाहरी तत्वों ने आगे हिंसा की। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बाहरी तत्व कौन है सर, किसको बदनाम करने के लिए हिंसा की गई है? जो ठेकेदारों की बात कर रहे हैं ना, ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार वहाँ के मसल मैन है, उनके पिट्ठू हैं जिन्होंने सब ये काम किया है। मजदूर तो जाता है, पहले सलाम करता है, चुचकारता है मशीन को, पूछता है, उसके बाद काम करता है, वो उसे जलाएगा। फिर अरेस्टिंग भी उन्हीं की हुई है जिन्होंने हिंसा की है, तो अगर आप बता रहे हैं वो मजदूर नहीं तो उन्हें रिहा क्यों करना? सवाल तो यही थे, हम यही कह रहे हैं, जो मजदूर है उनको सिलेक्शन करो ना, कौन मजदूर है कौन नहीं है, तो चिन्हित करना चाहिए। हाँ, किस फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है, किस में नहीं कर रहा है, वो तो जो भी वहाँ मिला सबको पकड़ के बंद कर दिया। क्या नाम है सर आपका? नाम तो बताइए सर। अबरार अहमद नाम है क्या प्रोटेस्ट की मांगे क्या है सर? मेरा। मांगे तो यही है कि मजदूरों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उनको ख़त्म किया जाए। जो लेबर कोड लागू कर रही है सरकार, ये जो है सारी जो है मजदूरों के खिलाफ है। कहाँ से आए सर आप? का हम लोनी गाजियाबाद से आए हैं। उत्तर प्रदेश से आए, गाजियाबाद से जस्ट बगल में ही नोएडा है, लोनी से आप आते हैं सर। प्रोटेस्ट में जो तस्वीरें निकल कर सामने, मैं तो खुद वहाँ ग्राउंड पर मौजूद था, पत्थर फेंके जा रहे थे, ऑफिसेस को तोड़ा जा रहा था, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा था। क्या ये मजदूर कर सकते हैं, आप मानते हैं? इसमें ये कुछ नहीं कह सकते, जब कोई अराजक तत्व किसी भी प्रदर्शन में आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। अब ये तो मजदूर थोड़ी रोकेंगे उस चीज़ को, सरकार का काम है। मान लो मजदूरों की जो मांग है, उन मांग को पूरी किया जाए। फिर जो आक्रोश जो भड़कता है तो उसका कोई ठिकाना थोड़ी होता है, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, इसमें कौन गारंटी ले सकता है। नोएडा प्रशासन ने तो ये कहा है कि हम मजदूरों को ओवर टाइम पे डबल पेमेंट करने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं ये मजदूरों की हक की बात है। सब भरम फैलाया जाता है, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। ये तो सरकार का शुरू से ही रहा है रवैया कि भरम फैला के जो है नहीं, दूसरों को भरम फैला के उस चीज़ को लागू नहीं करते हैं। अब प्रशासन क्या है, जिंदा हो गया, उससे पहले प्रशासन क्यों आश्वासन नहीं दे रहा है? अब भी झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, बाकी लागू कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, क्या लगता है सर, कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, नोएडा में भी कहीं ना कहीं हिंसा हुई, उसके बाद अरेस्टिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। ओवरऑल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कानून प्रशासन की, किस तरीके से देखते हैं? कानून तो सब लोगों को, आपको ही मालूम है, मुझे ही मालूम है, सबको मालूम है किस तरह का प्रशासन चल रहा है, किस तरह का यानी जितने भी क्राइम के लेवल है सब बढ़े हुए हैं भाई। बलात्कार हो और को मसले हो, सब इस तरह के जो है नहीं, कोई भी कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है। खास करके भाजपा के जो राज्य है उनमें कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। अब झूठ बोल के सब झूठ पे प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो इसका क्या किया जाए? योगी जी और योगी जी के समर्थक तो ये कहते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, माफियागिरी खत्म हो गई है, अपराध खत्म हो गया है, भय मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। तो रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, अब हमारे कहने से क्या होता है? वो कहते हैं घटनाएं होती हैं, उसके बाद गाड़ी पलट जाती है। क्या होता है, कहने से क्या होता है? देखिए ना, रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो लेवल है, जो क्राइम की रिपोर्ट बनती है, जो रिकॉर्ड बनता है, उसको देखिए ना, तो आपको ही पता है, सब चीज़ को पता है। अब इस तरह का भरम फैलाना से बुलडोजर एक्शन जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि बाबा का बुलडोजर चल जाता है, बड़ा न्याय कर देता है, कैसे देखते हैं इस चीज़? न्याय तो ये पता ही है कि इतने बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, गुंडे, मवालिया सब भाजपा में भरे हुए हैं। आज तक किसी पे बुलडोजर एक्शन हुआ है? बताइए, हुआ है? तो ये सब जो है नहीं कहने के लिए होता है, एक कम्युनिटी को दबाने के लिए, मजदूर तबके को दबाने के लिए, गरीब लोगों को दबाने के लिए ये सब किया जाता है। जहाँ भी बुलडोजर एक्शन होगा, या तो गरीबों पे होगा, या मजदूरों पे होगा, या मोमडनों पे होगा, यही सब हो रहा है। मानते हैं कि धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि मोदी जी का जो नारा है, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो गया सर? अरे कुछ हो तो सुन लें तो हमें, तुम्हारी हालत चल रही सब आया। क्या सुन रहे हैं सर, क्या सुने अब तक? आगे बोले स्पीकर, उसको नहीं सुना हम। क्या सुना, वही तो पूछ रहे हैं। अरे जाओ दूसरे का लगा ले माइक। नहीं बताइए ना, नहीं ये बात करने का तरीका क्या हुआ, इधर देखिए तो रुकिए, नहीं एक सेकेंड। आप लोगों ने प्रदर्शन रखा है, अगर मीडिया यहाँ आकर बातचीत कर रही है तो आपको समस्या हो रही है? मीडिया उधर पीछे हट के बात कर रहे हैं, वो भी तो मीडिया है लोगों के बीच में। आप लोग यहाँ क्या प्रदर्शन का पार्ट नहीं है? वो मीडिया नहीं, वो खड़ा है। आप लोग प्रदर्शन का पार्ट नहीं है? मीडिया नहीं है। आप लोग प्रदर्शन का पार्ट है या नहीं? आप यहाँ खैनी बनाकर खा रहे हैं, प्रदर्शन में बैठे हुए, दिखाइए। फिर क्या हो गया, खैनी खाना है तू? जाओ। आप क्या सुन रहे हैं बताइए ना, मुझे भी बताइए। अरे तो चलो यार, हम आम जनता से बात कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन में आए उनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्या हमारा सुन ले तो हम सुनने आए। क्या सुना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सुन लो फिर, क्या सुना है? नहीं सुना क्या है? तो सुन लो तुम। क्या सुना है? तुम्हें बताओ क्या सुना है? बस करा। नहीं ये बदतमीजी हो रही है सर, ये मीडिया के साथ। मीडिया अगर आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ खड़ा है, आप उनके साथ अभद्रता से बात करेंगे? आपके बुलाए हुए मीडिया नहीं है सर, हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर। अरे हमारी जगह सुनेंगे, हमारी मर्जी है, मीडिया को तय थोड़ी कराएगा यहाँ बैठा हुआ कोई इंसान की हमें कहाँ बात करनी है।
क्या सुन रहे हैं सर, बताइए ना। नहीं सर, धक्का नहीं देंगे। मैं बात कर रहा हूँ, ये बदतमीजी कर रहे हैं। बाहर आ जाओ ना। बाहर आ गए, हम पीछे वाले होकर बात कर रहे हैं, इनको बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? सुनो, जिनसे बात करना उनको बाहर बुला लो, अंदर मत जाना। सुनना चाहते हैं ना वो। सुन भी नहीं रहे हैं, वो खैनी बनाकर खा रहे हैं। कोई बात नहीं। सिगरेट पिया जा रहा है यहाँ पर जंतर मंतर के अंदर। ये किस तरीके का प्रदर्शन है, देख सकते हैं कि स्पीच लेनी है तो ले सकते हैं आप हमसे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आराम से बात कर रहा हूँ, उनको तकलीफ हो रही है। उनको डिस्टर्ब हो रहा है उधर बातचीत करने में ना, डिस्टर्ब हो रहा है उधर। खैनी बनाने में डिस्टर्ब हो रहा है, दिख रहा है खैनी कर रहे हैं सर वो। छोड़िए, कोई बात नहीं। देखिए प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन की सच्चाई है। कहीं ना कहीं जब आम जनता से लोग बात करना चाह रहे हैं, जब प्रदर्शन में बैठे लोगों से लोग बात करना चाह रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। किस बात की तकलीफ की, सवालों के जवाब न देने पड़े। किस बात की तकलीफ की, अगर कोई प्रश्न किया जा रहा है जिसका जवाब उनके पास नहीं है शायद, तो वो चिंतित हो जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग खैनी बनाकर खा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें जो इस प्रदर्शन में ये मजदूरों की बात करने आए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना मजदूरी है और कितनी राजनीति है इसके पीछे। आपके विचार हमारे साथ रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।